और मेरे भाइयों, जब तक इमाम हुसैन के मानने वाले, जब तक सब कुछ मसाजिद में होता था, सब कुछ ठीक था। आज हजरत जी, आपने भी देखा तमाशा, मैंने भी देखा तमाशा कि हमारा लीडर, हमारे ऊपर जो वज़ीर आज़म मुंतखब होता है, उसको सूरह इखलास भी पढ़नी नहीं आती, उसको सूरह इखलास भी पढ़नी नहीं आती। और ये मुसलमान है, ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन ने इस दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और हमने दीन ही कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन अली मकाम ने 10 मुहर्रमुल हराम के दिन यजीद की तलवारें नंगी लटक रही थी, एक भी सजदा कज़ा नहीं किया। और यहाँ पर इमाम हुसैन के मानने वाले पता नहीं कितना सजदे कुर्बान करके बैठे हैं। इमाम हुसैन अली मकाम ने करबला की सरजमीन पर इस्लाम की सर बुलंदी के लिए अपने आप को और अहले बैत अतहार का नजराना पेश किया। और यहाँ पर हम दीन इस्लाम को ही कुर्बान करके बैठे हुए हैं। वहाँ पर दीन इस्लाम की बका है और यहाँ पर दीन इस्लाम को बिल्कुल मार दिया गया। अब मुझे बताए, कहीं पे दीन इस्लाम नजर आता है? घरों में, बाजारों में, दुकानों में, स्कूलों में, उसके बाद शादी हालों में, शादी में, कहीं भी कुरान मजीद या दीन इस्लाम नजर आता है? नहीं आता। ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। ये इमाम हुसैन की शहादत सुनकर आंसू बहाने वाले हैं। और मैं ये समझता हूं कि हम जैसा बंदा जिक्र इमाम हुसैन सुनने के काबिल ही नहीं है। ये तौहीन है इस बात की कि जिक्र इमाम हुसैन सुनकर उस पर अमल ही ना किया जाए। ये कैसा मुसलमान है कि 10 मुहर्रमुल हराम के ये जो 10 दिन है, इसमें भी नमाज की पाबंदी नहीं कर सका, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सका। बताए मुझे कितना बंदे हैं ऐसे? 365 दिन है साल के। कोई ऐसा बंदा जुज़ी ने से कोई एक आधा बंदा होगा, वगरना कोई बंदा अपने आप से सवाल करे कि यार 365 दिन थे, इसमें मैंने एक बार भी कुरान मजीद का मुकम्मल ख़त्म किया हो? कोई बंदा अपने आप से ये सवाल करे कि यार मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ, मैंने 365 दिन में एक भी नमाज कज़ा नहीं की। कोई भी ऐसा बंदा हो जो ये कहे कि पूरा साल पिछले 10 मुहर्रम से लेकर इस 10 मुहर्रमुल हराम के दिन तक मैंने अपने घर में दीन इस्लाम का निफाज किया है, मैंने अपनी बच्चियों को पर्दे की तलकीन की है, मैंने अपने बच्चों को दीन इस्लाम सिखाया है, मैंने अपने बच्चों को बुलाया हो कि आओ बच्चों मेरे पास बैठो। आज सहाबा किराम के बयानात, सहाबा किराम के वाक़यात तुम्हें सुनाता हूँ, सहाबा किराम की सवाने हयात तुम्हें सुनाता हूँ। कभी हमने घर में ये किया हो कि अपनी बेटी को समझाया हो कि बेटा आजा मेरे पास बैठ, तुम्हें खातून जन्नत की सीरत सुनाओ, ताकि उसको भी पता चले कि आगे वाले घर में जाकर मैंने घर को कैसे चलाना है। एक दिन अगर एक दिन भी घर में मुश्किल आ जाए तो बेटी पहला फ़ोन जो है ना अपने अब्बे को करती है कि अब्बा ये परेशानी हो गई है। वरना हमने अपनी बच्चों की तरबियत ही नहीं की। शहादत इमाम हुसैन में तरबियत है। शहादत इमाम हुसैन, ज़िक्र हुसैन, करबला का जो वाक़या हुआ, जो मंजर रोनुमा हुआ, वो रोने धोने का नाम नहीं है। और हमारे बुजुर्गों ने इस बात को वाज़े तौर पर लिखा है, इस बात को वाज़े तौर पर लिखा है कि ज़िक्र हुसैन, शहादत इमाम हुसैन अगर बयान की जाए इसलिए कि मैंने भी रोना है और आगे वालों को भी रोना है, ये हराम है। क्योंकि सोग 3 दिन से ज़्यादा नहीं होता और सोग उसका मनाया जाता है जो इस दुनिया से चला जाता है। हमारे इमाम मरे नहीं है, शहीद मरता नहीं है, शहीद तो अबदी ज़िंदगी ले जाता है। हाँ जी, हम इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाने वाले नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम करबला की जो सीरत है, जो उसका पसे मंज़र है, वो अपने बच्चों को सिखाएं। हम अपनी बेटियों को सिखाएं कि बेटा घर में ऐसे रहना है। अगर एक दिन फाका आ जाए तो उनको सिखाना है कि बेटा बर्दाश्त करना है, ताकि वो अगले घर में भी जाके बर्दाश्त करें।
शादी के बाद लड़की अगर अपने घर में जाकर खुश नहीं रहती, अगर लड़ाई हो जाती है, उसमें 70% जो है ना उसके वालिदैन की तरबियत होती है, जो वहाँ पर उसका घर बसा रही होती है या उजाड़ रही होती है।